फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं इंटरनेशनल। एक तो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने विज़िट करना है यूएस का। यकीनन यूएस का विज़िट किसी भी दुनिया के लीडर के लिए बड़ा अहम होता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में पिछले 4-5 सालों से जिस लेवल पे ताल्लुकात गए हैं या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो एक अलग तरह से है, तो यकीनन उसका जो इम्पोर्टेंस है उस विजिट का वो और बढ़ जाता है। इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान वर्सेस ईरान बॉर्डर पे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन है। कुछ लोगों की दोनों साइड पे मौत भी हुई है फायरिंग से। उनके जो फोर्सेस तो प्रॉपर नहीं है अफ़गानिस्तान के पास, लेकिन जो तालिबान फोर्सेस है या मलेशिया के हैं या जो भी कहें, वो उनके खिलाफ लड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट इमरान खान इन पाकिस्तान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट हो क्या रहा है, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आप सब देखते रहते हैं, सुमित जैन साहब हमें जॉइन करें। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। नहीं हाँ फगार भाई चाइना से और नमस्ते फ्रॉम इंडिया। ओके, नमस्ते, फ़खैर रागले एंड वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा, यूएस का विजिट हमेशा से किसी भी जो दुनिया के लीडर्स होते हैं उनके लिए अहम होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जब डोनाल्ड ट्रंप के वक्त पे भी विजिट किया था तो एक बहुत वालेहाना इस्तकबाल उनका हुआ था और एक जिसे कहते हैं कि एक, मैं कहूँगा कि एक नई तारीखें जैसे कहते हैं ना कि रकम हुई थी, बहुत ज्यादा एक जलसा पूरा उन्होंने वहां पे कर लिया। इस दफा क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एग्रीमेंट की भी बात चल रही है, सुनने में ये खबरें आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें, F-35 है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कहते हैं कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कि वो इंडिया को दे। इंडिया इंटरेस्टेड है उसको लेने में, और क्या हो सकता है मोदी साहब के इस विजिट में? फगार भाई आपने एक चीज बोली है, तारीख लिखी जा रही है या कि लास्ट टाइम मोदी जी गए थे वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो एक तारीख का एक ऐसा एक शो था कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी हक्का बक्का रह गया कि अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी है। एग्जैक्टली, यस। एंड आप एक डिफरेंस देखिए, पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस नाउ। एग्जैक्टली, यू आर He राइट। is going on a state visit on invitation of US president, not of anybody else. It's a one-to-one communication कि मोदी जी आप आइए, आप हमारे कंट्री के स्टेट गेस्ट हैं, हमारी कांग्रेस को भी एड्रेस करना है इन्होंने जाकर वहां पर कि what he thinks on democracy, what he thinks on relationships between India and USA. या So बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंदर। पहला, 2024 में अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं यस, एंड दे नीड इंडियन सपोर्ट। इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है बिल्कुल, एंड प्रो मोदी जी है। एग्जैक्टली, इन दैट पॉपुलेशन 80 to 85% पॉपुलेशन इज हिंदू पॉपुलेशन। या अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी के जाने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि दिवाली विल बी अ नेशनल हॉलिडे इन यूएसए। इसकी बात चल रही है एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत इट्स अ बड़ी बात है। क्रिश्चियन कंट्री, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री या गिविंग इंपॉर्टेंस टू द बिगेस्ट नेशनल फेस्टिवल ऑफ हिंदुस्तान। एंड अमेरिका ने बोला है दिवाली will be seen as a festival of USA, not as a festival of India. इंडिया, गुड। So please join the dots and you will see कि एक तो जो हिंदूज हैं उनको एक जैसे बोलते हैं कि झंडे के नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हो, टू ब्रिंग अंडर द डेमोक्रेट्स जो कि एग्जैक्टली, बाइडन की पार्टी है। बिल्कुल, एंड जो दूसरा है कि मोदी जी को जाने से पहले उन्होंने गिफ्ट दे दिया कि दिस इज द गिफ्ट वी आर ट्राइंग टू गिव यू, नाउ यू हैव टू गिव समथिंग। सॉरी ओके, एंड दिस and second is that now you have to give something in return. या फकार भाई देखिए, पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में एक चीज बड़ी श्योर है, एक जी, ही चीज जो है कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज होता रहता है। बिल्कुल, गिव एंड टेक इज कॉमन। बहुत जरूरी है, एग्री, उसके बिना बिल्कुल कोई सही, भी पॉलिटिक्स में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है और कोई बिल्कुल, दुश्मनी भी नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर राइट, राइट। बिल्कुल ठीक, तो नाउ इसके बदले अमेरिका इंडिया से क्या चाहता है?
इंडिया बहुत देर से ट्राई कर रहा है अपने आर्म्स एंड एमुनिशंस को इंडिया को बेचने के लिए। इंडिया अब तक अमेरिका के पाले में नहीं गया टू बाय आर्म्स। वी आर द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। तो उसमें हम रशियन, फ्रेंच, दूसरे कंट्री से हमने बहुत सामान खरीदा, इवन इजराइल से बहुत सामान खरीदा हमने। बट हमने तो इवन तुर्की से भी ड्रोन खरीद लिए। बिल्कुल नहीं खरीदे, यस, राइट, बट अमेरिका से नहीं खरीदे। नाउ अमेरिका वांट्स कि भाई आप जब दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप आर्म्स खरीदते हैं, व्हाई नॉट फ्रॉम अस। नाउ इंडिया का एक ही मसला है कि भाई अगर आपने हमें कुछ बेचना है तो फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाइए, टेक्नोलॉजी समेत। तो टेक्नोलॉजी समेत R&D भी मेरे पास होगी, फैक्ट्री भी मेरे पास होगी। ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप मुझे टेक्नोलॉजी देंगे, मैं यहाँ पे उसको कॉपी करूंगा। नो, you will give me the R&D rights also, and then you will also give us a right कि अगर आपने हमें कुछ चीज दिया है, इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो भी हमारे यहाँ होगा, so that we make it and we will make and supply to the whole world। उन्होंने बोला नहीं, हमने चाइना के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, इन्होंने हर चीज हमारी कॉपी कर ली। तो मोदी ने बोला चाइना में और हमारे में फर्क है। they were partners, we are trusted partner। तो मोदी जी ने एक वर्ड जो यूज किया है आज की डेट में, ट्रस्टेड। अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर भी उन्होंने बोला इंडिया एंड इज योर ट्रस्टेड पार्टनर। G7 में भी उन्होंने बोला वो ट्रस्टेड वर्ड, वो सबको एक ही चीज बोलते हैं, यू शुड वर्क विद पीपल एंड कंट्रीज होम यू ट्रस्ट, एंड इंडिया हैज शोन वी आर अ ट्रस्टवर्दी कंट्री। सो मोदी जी जब जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी उन्होंने, देखिए जब मोदी जी जा रहे हैं दैट मीन्स कि बैक डोर ऑलरेडी बहुत कुछ फाइनल हो चुका। बिल्कुल, राइट, बेशक। अब फाइनल क्या हुआ है? फाइनल इज कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द फर्स्ट टाइम सब वेवर्स इंडिया को मिलने वाले हैं। हाई टेक टेक्नोलॉजी, इट माइट बी साइबर सिक्योरिटी, इट माइट बी कंप्यूटिंग, क्लाउडिंग, arms and ammunition, everything is going to be transferred to India, जबरदस्त, and not on a slow pace। अमेरिका का हमेशा स्टाइल रहा है, वो बिट्स एंड पीसेस में आपको सामान देते हैं, वो 10 साल 15 साल लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। अब नहीं, वो बोलते हैं कि अगले 1 साल में या 2 साल में आपको सारी जो चीजें आपको चाहिए, वी आर रेडी टू ओपन आवर डोर्स ऑफ R&D एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट you have to say yes to us। तो मोदी जी जा रहे हैं वहां पर, तो he is going to sign something unique, जो एक तो कुछ तो पब्लिक डोमेन में है, कुछ अभी पब्लिक डोमेन में चीजें आई नहीं है, which I have come to know through some sources in my this one, which I cannot divulge right now, but it is going to be a game changer for India। फाइन। अच्छा सुमित जी, एक चीज और थोड़ी सी, यकीनन आप लोगों के जितने ताल्लुकात रशिया से बहुत स्टार्टिंग से, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान की मतलब पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट की भी उस वक्त से है, अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सकता है? और सेकेंडली चाइना इसको एज अ थ्रेट, यकीनन चाइना की इस पे नजर होगी और वो US के साथ उनकी शायद ज्यादा क्लैशेस है, हिंदुस्तान के साथ भी है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ में भी उस तरह के ना, जिस तरह के अमेरिका के साथ है, लेकिन बहरहाल है। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस रीजन के ऊपर इस चीज का? देखिए फकर भाई, इंडिया ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि दोस्त भी अपना दुश्मन भी अपना, अपने साथ। देखिए आप सोचकर देखिए, अमेरिका और रशिया की इतनी जबरदस्त लड़ाई, लेकिन फिर भी हम तेल ले रहे। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड का प्रेशर, सारे वर्ल्ड ने बोला इंडिया को सैंक्शन कर दो, इनको तो यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल दो। इंडिया ने बोला ऐसी तैसी फड़ाओ, मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तुम्हारी कहां सुनूंगा। तो वो हाल था, एक ऐसा उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई अपनी कि व्हेन वी स्टैंड विद समबडी देन वी स्टैंड परमानेंटली एंड वी डोंट चेंज फ्रेंड्स बिकॉज समबडी इज सेइंग इट। तो अगर आप उस चीज के देखिए, आज अगर इंडिया अमेरिका के साथ दोस्त है तो ईरान के साथ भी दोस्त है, जबकि अमेरिका ईरान की बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इजराइल ईरान की बहुत ज्यादा है, ईरान और सऊदी अरेबिया की इतनी जबरदस्त लड़ाई है, बट वी आर फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम। देन
मुस्लिम वर्ल्ड एंड इज़राइल की इतनी जबरदस्त लड़ाई, बिल्कुल, बिल्कुल। जंगें और हुई हैं। इज़राइल इंडिया का कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर है, एंड वैसे भी 1 टू 1 जो दोस्ती है वो अनमैचेबल है। या सो वी हैव शोन टू द वर्ल्ड इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड। हुँ, सबका साथ और सबका विश्वास, ये मोदी जी ओके। कंट्री में भी दिखाते हैं और कंट्री से बाहर भी दिखाते हैं। सही, नाउ एज फार एज रशिया इज कंसर्न्ड, या रशिया नोज that we are the most trustworthy partner of Russia. रशिया हमारे साथ हमेशा से खड़ा है, और ये जो वॉर है यूक्रेन की, उसके अंदर भी इंडिया ने दिखा दिया उनको, वी स्टैंड विद यू। जितना मर्जी प्रेशर आया इंडिया के ऊपर, इंडिया डिड नॉट बल्ज। यस, सो वी हैव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अमेरिका। तो रशिया इज ऑल्सो ऑफरिंग द सेम थिंग्स टू अस। अब उनका जो ओके, सुकोई SU-35 बिल्कुल, है, या 55 है, 57 है, बिल्कुल, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी चल रही है। बट वी विल सी व्हाट सूट्स अस द बेस्ट। एग्ज़ैक्टली ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बातें चल रही हैं। एज़ फार एज़ रशिया इज़ कंसर्न्ड, रशिया नोज़ वी आर विद देम। इफ वी आर डूइंग सम डील विद अमेरिका, इट इज़ फॉर सम डीप रूटेड बेनिफिट टू अस। एंड हुँ, अगर इंडिया रशिया अमेरिका से कुछ खरीदता भी है, तो वो रशिया को अपने उसमें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कुछ लेगा, ऐसे लेने वाला नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही। अच्छा सुमित जी एक चीज़ और मुझे समझनी थी और वो ये है कि बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अगर हम क्वाड में देखें, I2U2 में देखें, वैसे ही देखें डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गए हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं अभी कुछ दिन पहले एक शायद मैंने एक शो भी उस पे किया था कि इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल पावर, ठीक है? चाइना को टेक ओवर कर रहा है। तो क्या यूएस को भी कर सकता है? जिस तरीके से एक ज़माने में रशिया दुनिया की ताकत हुआ करता था और फिर सोवियत वॉर के बाद वो ख़त्म हुआ और अमेरिका ने वो जगह सँभाली। तो इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका को यकीनन वो ये नहीं है कि उनको नहीं पता होगा, सब पता होता है। उनको पाकिस्तान का भी पता है कि किस क्राइसिस से गुज़र रहा है, उसको हिंदुस्तान का भी पता है कि किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है। रशिया का भी पता है, पूरी दुनिया के ऊपर वो उन्होंने अपने टीम्स बनाई होती है। तो ये उनके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा अगर ऐसी कोई चीज़ होती है नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में या 20 इयर्स में, हो सकता है कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को पढ़ा इसके ऊपर। पक्का भाई, पहले तो आपका पिछला जो क्वेश्चन था कि चाइना को दिक्कत हो सकती है सारे एग्रीमेंट्स के साथ, जी, जी, वो पॉइंट जी। रह गया था व्हिच वाज़ वेरी राइट, इंपोर्टेंट। जी। आई विल कवर दैट, देन आई विल कवर कम टू दिस प्लीज़, पॉइंट प्लीज़, आल्सो। प्लीज़। प्रॉब्लम ठीक है? एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड, हुँ, चाइना के लिए आज की डेट में एक इंडिया इज़ अ थ्रेट, या बिकॉज़ इस खित्ते में अगर उसे कोई चैलेंज कर रहा है ऑन अ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंडिया है। बिल्कुल, मिलिटरीली भी बाकी सब कंट्रीज़ छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं। बिल्कुल वो सही, उतना पंगा बिल्कुल नहीं सही। ले सकते, और हमने पिछले 2-3 साल में दिखाया है कि वी स्टैंड फॉर आवर मदरलैंड। हुँ, हम एक भी इंच छोड़ने वाले नहीं हैं। अब राइट, तो ये हालत है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड सेइंग कि जो हमने 1962 में भी कुछ ज़मीन अपनी खोई है, हम तो वो भी लेके छोड़ेंगे। तो चाइना नोज़ वी इकोनॉमिकली, हुँ, फाइनेंशियली, या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टेकिंग देयर केक। अगर आज बिज़नेसेस हुँ, चाइना से ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं? इंडिया, They are going to Vietnam, they are going to Indonesia, they are going to India. या India is taking a major chunk of that business. या उनका जो मेजर बिज़नेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सारा इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है चाइना विल टेक इट एज़ ईज़िली? ऊपर से कभी नहीं, वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो या अमेरिका हमें ऑफर कर रहा है, वो भी हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, फिर साइबर सिक्योरिटी, उसको हम कर रहे हैं। देन सिक्योरिटी जो है, अपनी इंटेलिजेंस है, हाँ, उसकी शेयरिंग की बात चल रही है। या सो चाइना इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट, बट चाइना के पास चॉइस भी क्या है? भई बर्दाश्त करने के आज की अलावा, डेट में आज की डेट में सिर्फ यहाँ है कि मुँह फुलाकर बैठ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसका ओह! रीज़न है, चाइना भी एक तरह से आइसोलेटेड होता जा रहा है आफ्टर कोविड। लुक, हुँ, डब्ल्यूएचओ को नहीं मालूम कि कोविड कहाँ से आया, लेकिन या सारी दुनिया को बच्चे-बच्चे को मालूम है हाँ, ये कहाँ बिल्कुल, से वुहान का आया। नाम आता है, बिल्कुल। एंड मैंने एक चीज़ नोट करी है कि पूरे वर्ल्ड में, तो मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ। जी, मैंने पूरे वर्ल्ड में देखा है एक एंटी चाइना सेंटीमेंट्स पूरे वर्ल्ड में है, चाइनीज़ लोगों के लिए भी, कि जी। यार ये तो वायरस कंट्री वाले लोग हैं। तो हुँ, एंड इनके सम्मान के लिए भी। अब मैं पीछे फ्रांस गया था, अब फ्रांस में, यूके में, वहाँ पर आप कहीं भी चलिए, ये पूरे स्टोर्स मेड इन चाइना होते थे।
आज यस, वहां पर बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं। कपड़े मिलते हैं मेड इन श्रीलंका, मेड इन बांग्लादेश, जूते मिलते हैं मेड इन वियतनाम, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने शुरू हो गए, इवन जीन्स जो है वो मेड इन इंडिया दिखती है वहां पर आपको। यस। मोबाइल देखा मैंने मेड इन इंडिया दिखा हुआ। पहली बार मैं हैरानी होती है और खुशी भी होती है देखकर, भई अब हमारे देश का जो सामान है वो इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आना शुरू हो गया है। और आहिस्ता-आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेड इन चाइना नहीं है, बट जो परसेंटेज पहले ऑलमोस्ट 100% मेड इन चाइना था, वो काफ़ी कम हो गया है। एंड हुँ, आप देखेंगे कि अगर वहाँ पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट पड़ा है, जो कि $10 का है, हुँ। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पड़ा है वो $15 का है। लोग $15 वाले प्रोडक्ट को उठाते हैं, 10 वाले को नहीं क्वालिटी, उठाते। क्वालिटी। बिकॉज़ देयर आर 2 रीज़न्स, या 1 एंटी चाइना सेंटिमेंट, ओके। दूसरा क्वालिटी, रिलायबिलिटी, हुँ, ट्रस्ट। बिल्कुल। चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट है। सो प्लीज़ हाँ। अंडरस्टैंड वन थिंग, इस चीज़ों से चाइना को दिक्कत होएगी, पेट में मुड़ाड़ भी आएँगे, दर्द भी होगा, लूज़ मोशन भी सही लगेंगे, कह बट उसके लिए उन्हें दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, दवाई लेनी पड़ेगी हुँ। टू सेट देमसेल्फ राइट कि अगर लेकिन उनकी दवाई ऐसी लेंगे हालत कैसे? हो। हाँ, जिन साहब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दवाई लेंगे कैसे? दवाई तो हमारे से लेनी पड़ेगी बिकॉज़ नहीं वी आर द लेनी पड़ेगी फैक्ट्री। लेकिन कैसे? मैं यही सवाल है मेरा कि वो लेनी तो बिकॉज़ वी आर द पड़ेगी। फैक्ट्री नाउ, फार्मा की फैक्ट्री हिंदुस्तान है आज की डेट में, लब दवाई भी हमारे से लेनी पड़ेगी। क्योंकि क्योंकि उनकी दवाई भी कुछ और है जो उनको चाहिए। देखिए, बिल्कुल। दवाई एक ही है, पॉलिटिक्स के अंदर एक ही दवाई है, हुँ, मिलकर रहिए, आप अपने घर में राज़ी, हम अपने घर में राज़ी। एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल सही। आप धंधा कीजिए, फेयर धंधा कीजिए, वी आर रेडी कि हमारी मार्केट जहाँ पर आपका फ़ायदा ले सकती हैं, हुँ, हमारी मार्केट्स ओपन है। आपकी मार्केट जहाँ हमारे से फ़ायदा ले सकती है, आपकी मार्केट हमारे लिए भी खुली होनी चाहिए। इट्स अ हुँ, वेरी सिंपल फ़ॉर्मूला। मैं यहाँ पर चाइना में सबको यही बोलता हूँ, डोंट सी ईच अदर एज़ एनिमीज़। वी एग्ज़ैक्ट आर वी आर बहुत ज़रूरी नेबरिंग या वी आर नेबरिंग कंट्री। आपने मेरा ट्विटर अकाउंट देखा होगा, मेरा ट्विटर अकाउंट है सुमित माउंटेन, राइट? I am a bridge between China and India, and I am ज़बरदस्त। also that mountain who's standing in between also. गुड ज़बरदस्त एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट वो वेरी हिमालय पर्वत की तरह मैं खड़ा भी हूँ वहाँ पर। सो हुँ, यू सी दैट 2 कंट्रीज़ को अगर मिलकर चलना है, हुँ, आपको देखिए जो इंटेग्रिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ की, अब उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। फाइन देखिए, पास्ट में क्या हुआ, लेट्स कीप इट दैट वे। नाउ बिल्कुल। दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर्स। मोदी जी बड़े क्लियरली बोल चुके हैं, दिस इज़ द टाइम ऑफ बिज़नेस, दिस इज़ द टाइम ऑफ ग्रोथ। और लास्ट ईयर हिंदुस्तान पुतिन को ने बोला अपनी था उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन यस, ने बिल्कुल। तो हिंदुस्तान ने एक डायरेक्शन पकड़ ली है कि हम सिर्फ ग्रोथ की तरफ देखेंगे। हाँ, हम पास्ट की तरफ देखेंगे एक ही चीज़ पर कि हमारी पास्ट में हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? हम हुँ, कहाँ थे? और वहीं पे हमने पहुँचना भी है। आपने देखा होगा हमने नया पार्लियामेंट अभी हाँ, इनॉग्रेट किया बिल्कुल, है। 2 दिन पहले हुआ। देखिए, अब आप उस इनॉग्रेशन ऑफ जब आप उस पार्लियामेंट को देखते हैं, जो पहला इमेज दिखता है आपको ऐसा लगता है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है। ये हुँ, इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं है। एक्ज़ैक्टली, ठीक? Now what is the image we are giving to the world? That we are ready for the world stage. हम हुँ, सिर्फ इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पर होस्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, हम पूरे वर्ल्ड को होस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, हुँ, एंड वी आर यस, रेडी फॉर इट, वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स रेडी फॉर इट। फाइन, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट इंडिया इज वर्किंग ऑन, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उसमें अब कई लोगों ने बोला कि वहां पे अखंड भारत का मूर्ति है, वो फोटो हाँ, लगी हुई है। देखिए, अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि वी आर ट्राइंग टू कॉन्कर दीज कंट्रीज, नो, इट इज जस्ट अ इमेज दैट दिस इज द सच अ ह्यूज सिविलाइजेशन जिसकी इतनी स्ट्रेंथ थी कि 55% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड वाज पूरी फ्रॉम दुनिया भारत। में, एक्ज़ैक्टली, पूरे वर्ल्ड में भारत की 65% जीडीपी भारत से थी। हम उस सिविलाइजेशन से आते हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर है, वो थी, वो आज भी है, और हम वहां पर पहुंच सकते हैं। सो बिल्कुल, इट इज नॉट अबाउट कॉन्करिंग ऑल दिस कंट्री जो इतना हल्ला हो रहा है सोशल मीडिया पर, स्टूपिडिटीज। इट इज जस्ट अ इमेज फॉर अस दैट दिस इज व्हाट वी वर एंड दिस इज व्हाट वी कैन बिकम नाउ, और यही इमेज लेकर हमने आगे चलना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, चाइना को सीखना पड़ेगा एक चीज के लिए कि सबका साथ और सबका विश्वास, जो बिल्कुल आज सही। की डेट में किसी का साथ चाइना के साथ है ही नहीं। एग्ज़ैक्टली
अच्छा थोड़ा-सा ख़ैर अगर यूएस वाले उसके ऊपर लेकिन आते हैं ईरान वर्सेस अफ़गानिस्तान के ऊपर क्योंकि वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इस रीजन में। ठीक है, अफ़गानिस्तान में जंगें भी बहुत हुई, 50 साल से जंगज़दा मुल्क है, लेकिन उसकी अपनी इम्पोर्टेंस कायम और दायम है सबके लिए, इंडिया के लिए भी है, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएस के लिए इवन अभी भी उसकी अहमियत है। अब अभी सर बॉर्डर पे जो कुछ हुआ हमने देखा पाकिस्तान के साथ तो होता रहता है, कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब ठीक है हो जाता है, फिर नॉर्मल सी आ जाती है, बॉर्डर भी खुले रहते हैं, आना-जाना भी है, उनके लाखों लोग यहाँ से यहाँ आते हैं, लाखों यहाँ से जाते हैं, मतलब एक रूटीन है, चले हो जाता लेकिन ईरान के साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस तरह का इंसिडेंट सामने आया। वजह क्या है इसकी? हालाँकि वो कहते हैं कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, अपनी सॉइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी के खिलाफ भी। लेकिन इसके बाद फिर इस तरह का इंसिडेंट होना, हो क्या रहा है सर? फकार भाई इसमें ना वी हैव टू सी दिस वेरी डीपली। इसके बहुत ज्यादा पहलू हैं। जी। पहली बात तो ये मैं बेशक मजाक में बोलता हूँ कि पाकिस्तान जहां पे भी जाता है वहां पे कोई ना कोई पंगा शुरू हो जाता है। अभी पाकिस्तान ईरान में साथ मिलकर उन्होंने अपना कॉरिडोर खोला तो बिल्कुल, उसका अफगानिस्तान से पंगा बलूचिस्तान पड़ गया। जी, जी। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की क्या किस्मत है, जहां जाते हैं कुछ ना कुछ बुरा ही होता है वहां पर। नहीं, तो नहीं खैर ऐसी मैं बताऊँ आपको नहीं, दिस इज ऑन अ अगर लाइटर जितनी साइड, सा डोंट टेक बात इट कर रहे हैं पर्सनली। नहीं, नो, 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 वो कोई मसला नहीं है, नो टेंशन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है ऑन अ No, no, सीरियस no, no. नोट This is नो just on a टेंशन lighter note. This is just a फाइन, lighter फाइन। note. जी, जी, प्लीज़, अब प्लीज़ करिए। प्रकार भाई लेट्स टेक इट ऑन अ सीरियस नोट। जी, पहली बात तो ये है कि तालिबान वाले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हु आर अफगानीस। या, अफगानीस देखिए दे आर वेरी सेंटिमेंटल फॉर देयर सॉइल बिल्कुल, एंड दे आर अ फाइटर कॉम। बिल्कुल, उन्हें उन्हें एक ही काम पता है, फाइट। भाई एग्ज़ैक्टली उन्होंने राइट, बड़ी-बड़ी सुपर पावर्स के साथ लड़ाई करके उन्हें एंगेज रखा, यहाँ तक एंगेज रखा कि उनकी हालत खराब कर दी इन्होंने। बिल्कुल सही कह रशिया के तो यूएसएसआर के तो टुकड़े कर दिए, फिर बिल्कुल, इतना वीक कर दिया उनको। बिल्कुल और सही, आज की डेट में भी पिछले 20 साल में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में आपको क्या लगता है वहाँ पे कुछ फ़ायदा लिया है या अपनी इकोनॉमी का भट्टा बिठाया उन्होंने, जिसको पंजाबी एग्ज़ैक्टली बोलते हैं, पट्टा बिल्कुल बिठा ठीक लिया। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अफ़गानिस्तान में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अपनी इकोनॉमी को बिठा लिया। जो र बिल्कुल, यूएसएसआर अपना का हाल नुकसान है, कर लिया, वो अमेरिका का भी ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वही हाल है। नाउ एक तो है वो फाइटर कॉम है, दूसरा अब उनके पास अमेरिका के छोड़े हुए हथियार भी हैं। बहुत ज़्यादा, $85 बिलियन तो यस, क्लेम करते हैं कि बिल्कुल, उनके पास अभी अनडॉक्यूमेंटेड कितने और अंदर एम्यूनिशन है, किसी को अंदाजा भी नहीं है। एक अब एग्ज़ैक्ट फाइटर आदमी घर के अंदर कोई फाइटिंग नहीं है, सारी अब फॉरेन फोर्सेस चले गए, बिल्कुल, हथियार पड़े हैं किसके पास खिलाफ में, लड़ें? अब वो करेंगे क्या? फिर हाँ, प्यार से रहने का उनको आता नहीं है। भई जैसे हम हिंदुस्तान में बोलते हैं कि सिख भाई हमारे, भई बिल्कुल, सिख जो है, ये हमारे भाई ये खड़े किए गए थे मुगलों के ज़ुल्म के अगेंस्ट कि हुँ, हिंदुओं ने अपना जो सबसे बड़ा लड़का था, उसको सिख बनाया कि तू सरदार है, उसको सरदार बोलते हैं हम लोग, कि तू सरदार है घर का और कम्युनिटी का और कंट्री का भी। जी, आज से हमारी इज़्ज़त तेरे हाथ में, इसको बचाने का काम तेरा। और ज़बरदस्त, वो जाता था, वो लड़ता था। वो जो कौम है, वो लड़ाकी कौम है, वो बनाई ही बिल्कुल लड़ने आपकी के बात लिए थी। सही है, सही, तो अब क्या हुआ, मुगल खत्म हो गए, उसके बाद हुँ, अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों से लड़ाई किसने करी? भई भगत सिंह हो गया, कुछ भी हो गया, कोई शक इस नहीं है, ये सारे सरदार ही तो थे। बिल्कुल किया राइट? था, बिल्कुल किया, और फिर इंडियन आर्मी में मैक्सिमम भर्ती जो है, वो सिखों की है। हमारे हुँ, सिख भाई सबसे ज़्यादा जो सिख रेजिमेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट हुँ, मानी जाती है, हुँ, क्योंकि दे आर फाइटर कॉम। अच्छा, बिल्कुल, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ एक, जी, मैं पंजाबी हूँ, आई कम फ्रॉम पंजाब। ओके, हमारे पंजाब में बड़ी एक मशहूर का वो है चीज़, जैसे मैं भी सड़क पे जाता हूँ, जी, 2 लड़के हैं, किसी की गाड़ी टच कर गई, वो लड़ाई करने लग गए आपस में, तो सरदार पास में होंगे, वो पास में आएँगे, वो नहीं देखेंगे कि कौन किसकी गलती है जी, या जी, क्या दिक्कत है, वो जी, थप्पड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं यार जंग लगा है हमारी बॉडी को हमें तो मौका चाहिए लड़ने का। तो जो फाइटर कौन है, वो सिर्फ़ एक ही भाषा जानती है, वो है लड़ाई झगड़े की। एक तो हो हुँ, गया ये चीज़, ओके, दैट इज़ इन देयर डीएनए, फाइटिंग इज़ इन देयर डीएनए। दूसरा है, कहीं न कहीं तालिबान रिकॉग्निशन के लिए, दे वांट रिकॉग्निशन इन द वर्ल्ड बिल्कुल सही दैट कह रहे हैं, वी एक्सिस्ट जी, एंड वी आर अ फोर्स इन दिस रीजन। ओके, अब वो अगर पीसफुली रहेंगे,
तो उन्हें रिकॉग्नाइज कौन करेगा? नोबडी विल इवन बॉदर कि यार या तालिबान बिल्कुल। अफगानिस्तान में बैठे हैं। तो जी। उन्हें कभी पाकिस्तान को तंग करना है, कभी ईरान को तंग करना है, कभी ऊपर उज़्बेकिस्तान, करना है, कज़ाकिस्तान के साथ क कुछ ना कुछ चल जाता है। जी, तो बिल्कुल चल सही। जाता है। सो उन्हें कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है कि आप हमें रिकॉग्नाइज करें, वरना हम आपको तंग करते रहेंगे। तंग करते रहेंगे, तो बिल्कुल ये भी शरारती एक लड़का है। तो यहाँ एक एक चीज़ को बोलते हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान बोलता है, देखिए हमें पैसे दे दीजिए, वरना हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब भेज देंगे। हम देखिए धमकी, नहीं तो वो बोलेंगे अगर हमें पैसे ना दिए IMF ने, हम चाइना के पाले में चले जाएँगे। तो एक धमकी जो है, वो एक ओके, जैसे पाकिस्तान का स्टाइल है, हाँ। वही अब तालिबान ने शुरू कर दिया कि टू गेट रिकॉग्निशन, कीप ऑन डिस्टर्बिंग लेकिन ये नेबरिंग हमारे कंट्री। कहने पे नहीं कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूँ। हाँ, ठीक है। ये देखिए, खुद कर रहे हैं, जो वो कुछ कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। the Taliban वाले, they are very smart and they हुँ, learn या from other people very quickly. यू they आर राइट, हमने देखी यू है आर इस चीज़ को। एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो रिकॉग्निशन की एक भूख है उनको, ये भी उनको उकसाती है इन चीज़ों करने के लिए। अब एक फैक्टर और है, जी, फैक्टर है पानी का। देखिए, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इस खित्ते में पानी की कमी है। बहुत, फिर ये बहुत। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि ये हिंदुस्तान से पाला पड़ा है, जिन्होंने हुँ, 80% पानी आपको दे दिया। हुँ, जबकि आपकी एंटाइटलमेंट नहीं थी इस 80% की। फिर भी हमने बोला कि नहीं यार दे दो, कोई बात नहीं, हम कोई और मसला निकाल लेंगे। हुँ, हम पैदा कर लेंगे पानी कहीं और से, इनको 80% पानी दे दो। हाँ, सो बट बट अफ़गानिस्तान और ईरान के साइड पर पानी बहुत कम है बिल्कुल। एंड अभी पानी और कम होता जा रहा है। यस, पॉपुलेशन बढ़ती यस, जा रही है बिकॉज़ ऑफ दैट बिल्कुल, मुस्लिम यस, एरिया एंड करेक्ट। ऑल दोज़ थिंग्स। आपको मालूम है रिलिजियस फैक्टर्स हैं, हुँ, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, हुँ, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। हाँ, तो 25 बच्चे हैं। 25-25 बच्चे भी हैं। सो बिकॉज़ ऑफ दैट पानी की किल्लत वहाँ पर बढ़ती जा रही है। सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि अब पानी की शॉर्टेज है एंड फ़कार भाई, कितनी डॉक्यूमेंटरीज़ हमने देखी हैं जहाँ पर नेक्स्ट वॉर इज़ गोइंग टू बी बिकॉज़ ऑफ वाटर। उसका नींव पत्थर शायद ये चीज़ का वहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड देयर इज़ नो वे कि वाटर कहीं और किसी कंट्री से डाइवर्ट करके वहाँ भेज दीजिए, वो भी ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। सो बिल्कुल नहीं। इन्हें आपस में बैठकर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। बट वाटर जहाँ पे पहले ही कम है, उसकी लड़ाई होना लाज़मी है। अब इसकी ट्रीटी है कोई, बस या 30-40 साल पहले ट्रीटी है। अब तालिबान वालों को क्या पता ट्रीटी क्या है, क्या नहीं है? उन्होंने लेकिन मैं कभी आपको पढ़ाई एक जैन साहब, मैं आपको एक समझिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप यकीन करें कि मेरी तालिबान से पहली दफ़ा सितंबर 2021 में इनके जो अभी कैबिनेट के लोग हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई। लोग वो है बड़े तेज़, जो यस, कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े-से सिंपल से हैं, उनको इतना नहीं पता। लेकिन मैंने इनके फॉरेन ऑफिस के लोगों को देखा, मिनिस्टर से लेके नीचे तक, इनके स्पोक्स पर्सन तक। फिर मैंने कुछ और मिनिस्ट्रीज़ के इनके लोगों से, मिनिस्टर से मैं बाकायदा पर्सनली मिला। लोग ये सादे नहीं है जो हम लोग समझते हैं ना कि इन्होंने बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ, टर्बन्स जो है वो सरों पे रखे, बड़ी-बड़ी दाढ़। यकीन करें कि इतना दिमाग इनका चल रहा है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ जैसे कहते हैं नचा के रख दे। जिस दिन अरे इनको फ़ख़्तार रिकॉग्निशन मिल गई है सर, और मतलब ये स्टेबल हो गए, मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ लड़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। यस मेहनती आगे कौम बढ़ेंगे। है, मेहनती कौम है। फ़ख़्तार भाई, इन्होंने दुनिया देख ली है। यस पहले सर, ये पहाड़ियों में छुप के बैठे हुए थे, अभी ये आप सोच के देखिए, सर कतार गोवा में में ऑफिस है बैठकर इनका, कभी गोवा एक रशिया में बड़ा जा है रहे सर, हैं, पूरे ये पूरी दुनिया के सुपर पावर्स के साथ बैठकर डील करी है राइट। अमेरिका से बड़ा तो नहीं है, ताकत कोई किसी में और नहीं। यस उनसे डील करी है और उन्हें लात मार के पिछवाड़े पर फिर भेजा बाहर। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही है, और अपनी बातें इज़्ज़त से मनवाई। भागे, इज़्ज़त से नहीं भेजा है। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मुझे बहुत सारे अमेरिकन्स ने ये बात बताई कि लोग बड़े नाराज़ हैं जो बाइडेन से कि यार आपने मतलब बड़ी बेइज़्ज़ती के साथ अपनी फ़ोर्सेस को निकाला, आप सुपर पावर यस, हैं, नाटो आपके साथ थी, ये मतलब मज़ाक तो नहीं है, और ये बात है वैसे, ये ये हकीकत है। बात है। तो जो जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दिस होल थिंग एंड हुँ, जी, जी, प्लीज़। लास्टली इसमें चाइना फैक्टर भी है। आज ओके, की डेट में चाइना की सबसे ज़्यादा नज़र इस एरिया के ऊपर है। अभी अफ़गानिस्तान आपने में। देखा होगा कि फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर उनका जब पाकिस्तान में मीटिंग हुआ था, ट्राई पार्टी मीटिंग, जी, जी, अफ़गानिस्तान, योर्स, पाकिस्तान एंड चाइना। जी, बिल्कुल। So China talked about two projects with Afghanistan. One was extension of CPEC. या Second was lithium. जो वहाँ पे भंडार हैं, 10 बिलियन रेयर डॉलर्स अर्थ का। एलिमेंट्स माइनिंग के, चाइना की पूरी नज़र है कि वहाँ पर ये चीज़ों को शुरू किया जाए। एक तो ये। दूसरा
चाइना ने $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पैकेज ईरान को भी दिया। आपने बिल्कुल, नोट किया होगा बिल्कुल कि सही, उन्होंने बोला कि 25 साल में हम $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान के बिल्कुल, साथ करेंगे। जी, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, चाइना ने अभी-अभी एक दोस्ती कराई है ईरान की और सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया की, की, यस, उसमें भी चाइना कॉमन था। नाउ आपको क्या लगता है अमेरिका इतने आसानी से चाइना को दादा बनने दे देगा इस एरिया में? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी कभी नहीं, नहीं। कभी भी नहीं। दूसरा फैक्टर आप ले लीजिए, इंडिया की सबसे ज़्यादा दोस्ती ईरान के साथ है, ये तो बहुत अच्छी, मानने वाली बात है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। अच्छी। एंड अफ़गानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात किसके हैं आज की डेट में, इस हुँ, एरिया में? हुँ, हिंदुस्तान के। बिल्कुल है, भाई उनके यस, जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो हिंदुस्तान कर रहा है एंड हिंद और अफ़गानिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने बड़ी ओपनली बोला है, वी टेक इंडिया एज़ अ वेरी गुड या ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर बिल्कुल, ऑफ आर्स, एग्ज़ैक्टली, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो अब इंडिया भी नहीं चाहेगा कि भई हमारे बिल्कुल बाजू में जहाँ पे हमारा इतना स्ट्रेटेजिक हुँ, इंटरेस्ट है, वहाँ चाइना आकर बैठ जाए। बिल्कुल, तो तो यस, इट कैन बी अ फॉल्स फ्लैग कि अब चाइना को टेस्ट करते हैं कि इसके लिए दिक्कत शुरू करो कि अगर वो हुँ, अब इस दोनों कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। या अब वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेगा तो ईरान के 400 बिलियन गए। बिल्कुल, अगर ईरान को करता है तो अफ़गानिस्तान में जो लिथियम के सारी माइनिंग का उसका वो है, ड्रीम है, बिल्कुल, वो खत्म हो गया। फ्यूचर अब में। करे तो करे क्या? तो भई अब परेशानी चाइना को हो रही है वहाँ बैठकर हुँ, कि ये हुँ, क्या दाँव खेला है, जैसे इंडिया में बोलते हैं चाणक्य नीति, कि ये बिल्कुल, क्या दाँव खेला है कि चारों खाने चित कर दिया उसको। भैया हुँ, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये इसको आप सिर्फ पानी की लड़ाई ना देखिए, नो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ पानी के मसला जियोपॉलिटिकल लड़ाई भी है ये। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और एक चीज़ और भी थोड़ी-सी आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, वो ये है कि बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोग जिस तरह पाकिस्तान आते हैं, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी जाते हैं, ईरान भी जाते हैं। लेकिन ईरान उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती भी करता है, बल्कि यहाँ तक किया है उसने अभी रिसेंटली कि उनकी पूरी गाड़ी जो है वो दरिया के अंदर फेंक दी थी और इस तरीके से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल आपने भी आपकी नज़र से भी ये गुज़री ये होंगी। मीडिया में रिपोर्ट भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। तो वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सख्ती करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर उनके साथ, वो नहीं आने देते अपने कंट्री के अंदर, वो उन लोगों को आने देते हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और वो शायद सेंट्रल एशियन भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे रहे थे और पाकिस्तान में तो खैर वो आते भी हैं, जाते भी हैं, चलना-फिरना चलता रहता है। लेकिन फिर भी ईरान इस हवाले से थोड़ा-सा उन्होंने ज़्यादा वो सख्ती रखी, शायद ये भी एक रीज़न माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है, जैसे आपके 3 रीज़न बड़े जेन्युइन थे। सर लास्ट में सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर क्योंकि उनका इशू तो है, पाकिस्तान का इशू है, लेकिन इंटरनेशनल इशू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूके भी उस पे बात कर रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया भी उस पे बात कर रहा है, अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन कांग्रेस भी उस पे बात कर रही है, तो यकीनन इसलिए मैं उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या देख रहे हैं कि इस तरह के हालात से पाकिस्तान निकलेगा कैसे? और आप क्योंकि चाइना में भी है, हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक है, बाकी दुनिया में भी जाते हैं, लोग किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? यानी उनकी परसेप्शन क्या है इमरान खान साहब के हवाले से? कि उनके साथ ज्यादती हो रही या उन्होंने की क्या नज़र आता है? देखिए फ़ख़र भाई पहली बात तो ये है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जी, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर पाकिस्तान। फाइन, ये अब सर्वाइवल की बात है। हम इंडिया में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपके वहाँ पर सर्वाइवल की बात चल रही है। एग्ज़ैक्टली बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। बट एज़ फार एज़ व्हाट पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसका ज़िम्मेवार एक ही आदमी है, दैट इज़ इमरान खान। इमरान खान ने अपने आप को, अपनी इमेज को इतना बड़ा कर लिया था कि भई मेरे मैं हूँ, देखिए पाकिस्तान इज़ मी एंड आई एम पाकिस्तान। या एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, तो जब कोई भी आदमी अपनी इमेज को इतना बड़ा, देखिए दुनिया आपकी इमेज ऐसी बनाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अपनी ही इमेज को ऐसे बना लें कि मैं इन 2 डाकुओं से बैठ के खुद बात नहीं करूँगा। खुद बन जाए। ये सीओएस मेरे लिए क्या चीज़ है? बिल्कुल, हू इज़ आर्मी चीफ? और सारी जुडिशरी भी मेरी जेब में, और ये सारे कंट्री के जितने भी दायरे हैं, वो सारे के सारे मेरी जेब में होने चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। इट डज़न्ट वर्क लाइक दिस। इट्स अ डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप। जी, तो उसने पूरे कंट्री को अपनी जागीर बना लिया था एंड जो उसकी एरोगेंस थी, देखिए या हम हमेशा हिंदुस्तान में बोलते हैं रावण बहुत बड़ा इंसान था। वो क्योंकि ही वाज़ सो स्ट्रांग, ही कुड कॉन्कर द वर्ल्ड, बट उसकी ईगो, उसकी एरोगेंस ने उसकी लंका डुबो दी। हम ये ओके, बोलते हैं हमेशा। ओके, तो इमरान खान की जो नैया है या लंका है, उसने खुद ही डुबोई है, उसकी ईगो ने डुबोई है। फाइन, नाउ एज़ फार एज़ हाउ द वर्ल्ड सीज़ इट, या देखिए
as far as India is concerned, we see it with concern also and with entertainment also. कि हाँ। हमारे कई किसी जो होते हैं, अब आईपीएल खत्म हो गया है, अब दोबारा से यहाँ पे फ़ोकस है। यहाँ पर फोकस शुरू हो जाएगा लोगों का। अरे भाई एग्ज़ैक्टली, इमरान खान का क्या हुआ? उसको अंदर किया कि नहीं किया? कितने मुर्गे जलाए? ठीक है? तो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट बन गया अभी तो, कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड राइट, द वे राइट। पीटीआई के एक-एक करके पत्ते गिरते जा रहे हैं। देखिए, यस, बिल्कुल, पे वो उसने बोला था कि इमरान खड़ा है, डट के खड़ा है इमरान खान। भई बिल्कुल, अभी तो एक इमरान खान ही रह गया। अकेला। अभी मैंने अकेला रह गया, तो डट के खड़ा है इमरान खान अकेला रह गया। दैट मीन्स उसके जो सफ़र था, वो मियाँ वाली की एक सीट से शुरू हुआ था, मुझे लगता है वहीं पे दोबारा एब्सोल्युटली पहुँच राइट। जाएगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो उसके सारे जो यो खरीदे हुए या फ़ोर्सफुली इसके पास भेजे गए थे, एक-एक करके वो छोड़ते जा रहे हैं। नाउ हुँ। दिस आल्सो लुक्स वेरी स्ट्रेंज। हर एक आदमी आता है, सेम स्टेटमेंट देता है और छोड़ के चला जाता है। सबके सब एक ही आदमी जैसा स्टेटमेंट है। सेम। सबके सबका। सो नाउ देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैसेज इन दैट आल्सो। आपको क्या लगता है आर्मी वाले इतने बेवकूफ हैं क्या कि सबसे एक ही स्टेटमेंट दिला रहे हैं कि हुँ। बिकॉज़ दे वांट टू टेल अ मैसेज टू द होल कंट्री कि इमरान खान ने बोला था, छोड़ो इसकी गुलामी, आर्मी की गुलामी, ये चोरों की हकीकी गुलामी। आज़ादी। हकीकी आज़ादी की जो बात कर रहा था, बिल्कुल। इन्होंने बोल दिया ये है हकीकी आज़ादी। हुँ। करना पड़ेगा वही जो हम चाहेंगे एंड राइट। मैं इसमें बुरा भी मानता नहीं हूँ। देखिए, हर एक कंट्री का एक बेस होता है जिसके ऊपर आपकी कंट्री खड़ी होती है। जी, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान की कंट्री शुरू से हमारी जो कंट्री है, ये शुरू से डेमोक्रेसी पे खड़ी हुई है। स्ट्रॉन्ग चाइनीज़ डेमोक्रेसी। जो है कम्युनिज़्म के पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी पे खड़ी है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ योर फोरफादर्स क्रिएटेड दिस कंट्री। यह या सिस्टम ऐसा बन गया जिसमें से अब निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत क्योंकि मुश्किल। देखिए, हर चीज़ आर्मी के कंट्रोल में है, आपके बिज़नेसेस आर्मी के कंट्रोल में। भई डायपर भी वो बनाती है, डालती भी है, चेंज भी वही करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चेंज करने का काफ़ी उनका अच्छा मतलब वो है। तो क्योंकि कहते हैं उन्होंने इसको कितने ये कर साल दो नहीं, बिल्कुल, नहीं इतने बिल्कुल साल होता है। उन्होंने इमरान खान के डायपर चेंज किए, देखिए आप। यस। और फिर परवेज़ इमरान इलाही साहब खान ने इंटरव्यू में बोला, चौधरी ये परवेज़ बोला, इलाही साहब तो ने मैं सीएम पंजाब। उसी को कोट कर रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप सोचें कि एक आदमी आए वो बोले मैं आर्मी को उखाड़ के फेंक दूँगा, इनकी बादशाहियत को खत्म कर हाँ, दूँगा। दे विल हैव टू वर्क अंडर मी, आई विल नॉट वर्क अंडर देम। या नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको सिस्टम के साथ चलना है और आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करना पड़ता है। हाँ। मोदी जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ही इज़ नॉट मेकिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन द होल सिस्टम। हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं। अगर उन्होंने ग्रेजुअली 370 को खत्म चीज़ें सही कर रहे और हैं। अगर 370 खत्म किया तो उससे पहले बहुत कुछ पहले और खत्म किया। उसके बाद वहाँ तक पहुँचे। एकदम इमरान से खान जंप भाई नहीं लगाते हैं ना, वो एकदम से जंप नो नहीं लगाते चीज़ों में। मेरा ये आज मेरा ख़्याल मोबाइल बार-बार गिरता जा रहा है। खैर कोई सॉरी, मसला नहीं है, वो नो प्रॉब्लम असल बात यही है कि ये वाली नो चीज़ें वरीज़, नो जो वरीज़। आप जी, जी। जो आपने बताई स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब की कि ग्रेजुअली जो चेंजेज़ होती है वो लॉन्ग टर्म तक जाती है। अगर आप शॉर्ट टाइम में करें या जंप लगा के कोई चेंज करते हैं, तो वो बड़ी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती है, वो रहती नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। तो मेरा ख़्याल ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि बेशक एस्टेब्लिशमेंट को आपने अपनी जगह पे लेके जाना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत और एक तरीक़ाकार के तहत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज कोई यूँ कर लेगा, चुटकी बजा देगा शहबाज़ शरीफ या इमरान खान या आसिफ अली ज़रदारी साहब और वो कहेंगे चलो जी एस्टेब्लिशमेंट खत्म, छू मंतर हो गया, इस तरह नहीं होगा। इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, वक़ार डेमोक्रेसी भाई को जी, जी। देखिए जब आपकी मुसीबत आती है, भैया या आपको पैसे चाहिए, या किसी से भीख नहीं मिल रही है, लोन नहीं मिल रहा, तो आप किसको बोलते हैं? भई कब बाजवा साहब सऊदी अरेबिया और चाइना कितनी बार गए पैसे लेने के लिए क्योंकि अमेरिका तक गए इमरान खान सर, की शक्ल वो आईएमएफ देखना तक भी नहीं से बात चाहते थे। की थी। लास्ट टाइम आईएमएफ से बात की थी सर उन्होंने। आईएमएफ से भी बात करी। तो सो लास्ट अगर आप यस अगर फॉरेन रिलेशंस हैं, वहाँ पर अमेरिका आपसे बात नहीं कर रहा है, तो बाजवा साहब वहाँ गए कि बाजवा भई साहब थे। यस। तो आप सोच के देखिए फॉरेन पॉलिसी में भी आर्मी को भेजते हैं आप। भई हुँ, आप इतने नाहिल हैं, इतने निकम्मे हैं नालायक हैं। कि आपको अपने हर चीज़ के लिए आर्मी की ज़रूरत है। फिर एग्री, आपको दादागिरी भी आर्मी की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल भई सही। आपकी डायपर वो चेंज करें, आपको हुँ, खड़ा भी वो करें, आपके सारे बिगड़े हुए मसले काम भी वही हल करें।
मसले भी हल करें और फिर आप बोले हम उनकी दादागिरी भी सहन नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं उनको हो हम सकता है। गालियाँ देंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख़्याल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि भई अगर ये चीज़ें करनी भी है, आप उनसे अगर कोई चीज़ लेनी लेनी भी है वापस, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता से होगी, एकदम से नहीं होगी। वरना ये जो हम जिस हालत में इस वक़्त है, शायद इससे हम फिर बदतर में जा सकते हैं, मज़ीद बदतर में जा सकते हैं और यस, मज़ीद बड़ी खाई में गिर सकते हैं, ना कि हम उधर से निकल सकते हैं। मिसाल भी दी सुमीत साहब ने मोदी साहब की यार वो चेंजेस कर रहे हैं 9 साल उनकी हुकूमत को हो गए एज ए प्राइम मिनिस्टर लेकिन वो एकदम से बड़ी-बड़ी जंप्स नहीं लगाते कि यूँ यहाँ से जंप लाके 10 मीटर की जंप उन्होंने मार ली, नहीं। वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हैं और फिर उसको बड़ा करते हैं, उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो रहा है, बेहतर हो रहा है। उसके साथ उनकी इकोनॉमी भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। उसके साथ उनकी डेमोक्रेसी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी और वर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस है, वो भी यकीनन सबके सामने है। मेरा ख्याल उसमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको नज़र आता है। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक शुक्रिया। यू।